सरकार को मेरी सेवा अच्छी लगी, उसने सम्मान दिया। केजरीवाल जी को मेरी सेवा अच्छी लगी, उन्होंने जिम्मेदारी दे दी। जब काफिले बड़े हो जाते हैं तो कुछ सेनाएं पीछे भी रह जाती हैं, लेकिन काफिला चलता रहता है। और जहाँ तक आपने कहा कि विरोध हो रहा है, लांछन हो रहा है, जिस वृक्ष पे पेड़ आएंगे पत्थर तो पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि एक शख्स अच्छी सोच वाला इतनी बड़ी टक्कर ले रहा हो जहाँ, पत्थर ही तो मार पाए, इसके अलावा कर भी क्या पाए। पॉलिटिशियन ही तो उनकी खिलाफत कर रहे हैं। पॉलिटिशियन ही जाके यमुना जी में खड़े हो रहे हैं, जनता ने तो वो प्रोटेस्ट नहीं किया। ने प्रदर्शन कर रही है, वो कह रही है शीश महल घोटाला है, सब कुछ वो कर रहे हैं ना, पब्लिक तो नहीं कर रही। बताइए ना, पब्लिक नहीं कर रहा है। एक घोटाला एक बताइए कि पब्लिक नहीं कर रहा हूँ। अगर केजरीवाल जी के लगे हुए तो फिर आएंगे केजरीवाल, लेकिन दूसरी पार्टी क्या लगा रही है? केजरीवाल का घोटाला के वो तो और प्रचार कर रहे हैं केजरीवाल का, अपना तो को लगाया ही नहीं उन्होंने, हम क्या करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में चौथी बार झाड़ू फिर आई, आ चुकी है, बिल्कुल आ रही है, सीधी सीधी आ रही है, कोई नहीं रोक सकता उसको, और फुल मेजोरिटी के साथ आ रही है। सामने वालों का सिंगल डिजिट में रिजल्ट आएगा। संटी जी, अगर हम आपकी राजनीतिक रूपरेखा की बात करें तो आप झिलमिल वार्ड से 2 बार निगम पार्षद रहे, फिर 2013 में आप शादरा के विधायक रहे। बीजेपी में आपकी अच्छी खासी चल रही थी, फिर आपका दामन कैसे थाम लिया? मेरी बीजेपी में सीधी नहीं चल रही थी। मैं शुरू में इंडिपेंडेंट जीता पहला इलेक्शन, फिर अकाली भाजपा ने मुझे टिकट दिया, मैं वो भी कॉर्पोरेशन जीता, फिर मैं एमएलए जीता। फिर मुझे लगा कि गैप आ गया बीच में, और कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही गैप आ गया। फिर पद्मश्री मिल गया, पूरा देश बुलाने लगा, मुझे लगा यार तो इससे बड़ा सेवा भी नहीं हो सकती और इतना अच्छा सम्मान भी कहीं नहीं मिल सकता। देशों विदेशों में मुझे बुलाते हैं लोग एज ए मोटिवेटर। लेकिन दोनों बातें आती हैं इसमें। सरकार को मेरी सेवा अच्छी लगी, उसने सम्मान दिया। केजरीवाल जी को मेरी सेवा अच्छी लगी, उन्होंने जिम्मेदारी दे दी। तो शादरा से आपके फौजी की तैयारियां कैसी चल रही है? और जब आप शादरा के विधायक प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से, तो किन मुद्दों को लेकर आप शादरा से मैदान में आए? शादरा ना एक्चुअली बहुत पुराना है, ये ऐतिहासिक है। ये शाहजहाँ ने बसाया था, इसको शाह का दर्रा कहते हैं। यमुना के पुल तक मेरठ था डिस्ट्रिक्ट, अगर इसका इतिहास उठाएं। फिर बहादुर शाह जफर भी आए यहाँ पे। शादरा एक ऐतिहासिक शहर है, 450 साल से ज़्यादा पुराना है। आज भी इसमें कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कई गलियों के अंदर इंसान बाजू चौड़ी करके नहीं निकल सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत है शादरा के अंदर पार्किंग की। और मेरी आदत है कि मैं काम को ठान लेता हूँ, मैं करता हूँ। मैं जब निगम पार्षद बना था तो मैंने लोगों को कहा था कि 5 साल में 5 बड़े काम करके दिखाऊंगा। पहला मैंने शमशान घाट बनाया जो उजड़ा हुआ था, 3 करोड़ रुपये लगवाया इस पर। फिर उसके बाद मैंने मिनी स्टेडियम बनवाया ज्वालानगर में, जिसको पहले रामलीला मैदान कहते थे, पानी भरा रहता था। लगभग 2.25 करोड़ में बन गया, 4 दीवारी खींच के। आज वहाँ रामलीला भी होती है, लोग खेलते भी हैं, शादियाँ भी करते हैं। उसके बाद मैंने 4 स्कूल थे, चारों की बिल्डिंग नवी बनाई। फिर मैंने वार्ड ऑफिस बनाया यहाँ पे कि सारी एमसीडी की सुविधाएं इसी में मिल जाएंगी विश्वकर्मा नगर में। एक वुमेन हॉस्टल बनवाया हमने, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, वो भी है। और एक सीनियर सिटीजन होम बनवाया। मतलब 5 की जगह 6 काम कर दिए, तो मुझे तसल्ली हो गई। तो मैंने सोचा है कई काम है ऐसे छोटे छोटे जो मैं समझता हूँ कि वो छोटे हैं लेकिन ज़रूरत है उनकी, वो काम हमें करने चाहिए। ख़ास करके डायलिसिस सेंटर वगैरह आज बहुत बड़ी समस्या जो चल रही है लोगों की, हर बंदे को डायलिसिस की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आने वाले समय में उन लोगों के लिए जो असहाय हैं यहाँ पर निःशुल्क डायलिसिस सेंटर खुले। और मैं तो अपनी कुछ 4 एम्बुलेंस में मोबाइल डायलिसिस सेंटर बनाने जा रहा हूँ, डायलिसिस ऑन व्हील। लेकिन वो सिर्फ यहाँ के नहीं होगा, वो पूरी दिल्ली के लिए होगा। शादरा विधानसभा की बात करें तो पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। बाकी जैसे जैसे आदमी चलता है, जनता और समस्याएं बताती हैं। और कुछ रोज़गार के लिए बच्चे हमारे बहुत यहाँ वेले बैठे हैं। बेरोज़गारी जो बच्चों के अंदर है, उनको मैं चाहूँगा कि किसी न किसी तरीके से, चाहे वो छोटे डिपार्टमेंट हो चाहे बड़े हो, मैं तो कहता हूँ प्राइवेट में भी कहीं लगवा दिया। अगर मैंने अपने इन्फ्लुएंस से किसी इंडस्ट्री वालों को कह दिया तो उन्हें 20 बच्चे मेरे रखने हैं, वो मेरे अंदर दम होना चाहिए ना। अब इतने यहाँ बैंक्वेट हॉल बड़े बड़े हैं, शादियाँ होती हैं, कारों के शोरूम है, वर्कशॉप है। अगर मैं कह दूँ कैसे नहीं रखेंगे बच्चे, वो सोच होनी चाहिए हमारी। हम देख रहे हैं इस समय आप पार्टी की कुछ बगावती जो है, आंतरिक भी और बाहरी भी दोनों चल रही है। अभी आपने देखा कुछ समय पहले कैलाश गहलोत, फिर उनसे पहले राजकुमार राणा ने, ऐसे बड़े लीडर्स ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। तो आपको नहीं लगता कुछ परेशानी चल रही है तभी ये सब आ रहे हैं बीजेपी या दूसरी पार्टी में? जब काफिले बड़े हो जाते हैं ना, जब काफिले बड़े हो जाते हैं तो कुछ सेनाएं पीछे भी रह जाती हैं।
लेकिन काफिला चलता रहता है। और जहाँ तक आपने कहा कि विरोध हो रहा है, लांछन हो रहा है, जिस वृक्ष पे पेड़ आएंगे पत्थर तो पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि एक शख्स अच्छी सोच वाला इतनी बड़ी टक्कर ले रहा हो जहाँ, पत्थर ही तो मार पाए, इसके अलावा कर भी क्या पाए। पॉलिटिशियन ही तो उनकी खिलाफत कर रहे हैं, पॉलिटिशियन ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिशियन ही जाके यमुना जी में खड़े हो रहे हैं। जनता ने तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, एक प्रोटेस्ट नहीं हुआ। नहीं, जनता को मुझे बता दो आप, किसी ने कहा हो भी केजरीवाल जी अब भ्रष्ट है, शराब घोटाला है, फलाना है। तो लगातार अपने प्रदर्शन कर रही है, वो कह रही है शीश महल घोटाला है, सब कुछ वो कर रहे हैं ना, पब्लिक तो नहीं कर रही। बताइए ना, पब्लिक नहीं कर रहा है। एक घोटाला एक बताइए कि पब्लिक ने करा। प्रदर्शन वो होता है जो पब्लिक करे। पहलवानों के मुद्दे पे पब्लिक ने करा ना, किसानों के मुद्दे पब्लिक कर रही है ना, परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में पब्लिक ने करा, उसे कहते हैं प्रदर्शन। पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कर रही है। आप अपनी पॉजिटिविटी बताइए। आज पूरी दिल्ली के अंदर अगर केजरीवाल जी के लगे हुए तो फिर आएंगे केजरीवाल, लेकिन दूसरी पार्टी क्या लगा रही है? केजरीवाल का घोटाला के, वो तो और प्रचार कर रहे हैं केजरीवाल का। अपना तो को लगाया ही नहीं उन्होंने, हम क्या करेंगे? अपना तो बताया नहीं कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा मैनिफेस्टो क्या है। उनके पास मैनिफेस्टो ही नहीं है, उनके पास सीएम का चेहरा ही नहीं है, उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। तो ये फ़र्क है। काम जब अच्छा इंसान करता है तो खिलाफत तो होती है। तो देश की राजधानी दिल्ली में चौथी बार झाड़ू फिर आएगी? आ चुकी है, बिल्कुल आ रही है, सीधी आ रही है, कोई नहीं रोक सकता उसको। और फुल मेजॉरिटी के साथ आ रही है। सामने वालों का सिंगल डिजिट में रिजल्ट आएगा। क्या बात है। संटी जी, हम आपसे छोटा सा एक रैपिड फायर करेंगे जिसमें आपसे कुछ लीडर्स के नाम लूँ, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है जो सोच इनकी है वो क्रांतिकारी सोच है। ऐसी सोच हर किसी की नहीं हो सकती। पढ़े लिखे लोग जब इस तरफ चल देते हैं तो भगत सिंह वाली सोच आ जाती है। अतिशी मार लेना, अतिशी एक पढ़ी लिखी लेडी है, सभ्य है, और उसके अंदर गुण भी हैं काम करने के। मैं लाइक करता हूँ उसको। नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता हूँ कि उनकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोगों ने गलत सलाह दे के, मैं बोलूँ तो, क्योंकि मैं भी उस पार्टी में रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी की सोच बहुत अच्छी सोच है। और इतने साल तक राज करना भी छोटी बात नहीं है। इतने साल पहले सीएम रहे, फिर प्रधानमंत्री रहे, तो मैं उनको बुरा तो नहीं कह सकता, बिल्कुल भी अच्छी सोच वाले लोग हैं वो। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे शादरा से आपके उम्मीदवार जितेंद्र सिंह संटी, ऑफ एम्बुलेंसमैन, जो हमेशा सेवाओं को लेकर के आगे रहते हैं, चर्चित रहते हैं। अब देखना होगा जब सेवा भावना को देख कर के अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने शादरा मैदान से उम्मीदवार बनाया है, तो जितेंद्र सिंह संटी किन मुद्दों को लेकर मैदान में जाएंगे और कितनी बड़ी फाइट इस सीट पर हमें देखने को मिलेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए सोगन टीवी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सोगन टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।